हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट के बीच में। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड पार्ट है हमारा ये। सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि लेट इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ए -5, 7 एंड बी को हम लिख लेते हैं -1, 3। तो एक आपको अगर आपको डाउट हो तो बेटा एक हल्की सी लाइन खींच लो, यहाँ पर ए पॉइंट लिख लो, यहाँ पर -5, 7 और बी पॉइंट लिख लो, आपके पास आ गया -1, 3। जब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको डिस्टेंस फार्मूला आपको पता क्या होता है, ए बी इक्वल टू रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई एक साइड पकड़ के आपको चलना, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे b के कोऑर्डिनेट में a के माइनस कर लो, चाहे a कोऑर्डिनेट में से किसके माइनस कर दो, b के। तो यहाँ पर वी नो दैट ए बी, ये डिस्टेंस आ गई बिटवीन टू पॉइंट्स, ए बी इक्वल टू रूट। फार्मूला यूज़ करना है करो बेटा, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, मान लो बी में से ए करता है तो ये -1, अब ये -1 प्लस का क्या हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -7 इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 माइनस फार्मूले वाला है तो ऑलरेडी इसके साथ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 5 में से 1 माइनस हो गया, 5 में से 1, तो क्या बचा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -4 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आएगा, रूट 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू रूट 32 का मतलब क्या आ गया आपके पास 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 रूट 2 यूनिट्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको ध्यान रखना, यूनिट्स जो मीटर हो गए तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर होंगे तो सेंटीमीटर आएंगे। थर्ड पार्ट देखो इसका, आपको लेट, यहाँ भी वही बात है कि सोल्यूशन लेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम मान लेते हैं कि लेट ए स्मॉल a कोमा बी एंड b को हम सपोज कर लेते हैं -a कोमा -b। एक लाइन ड्रा कर लो, यहाँ पर a था आपका, स्मॉल a कोमा स्मॉल b था, और b की वैल्यू क्या थी आपके पास -a कोमा -b। अब यहाँ पर करते हैं कि वी नो दैट, डायरेक्ट यूज़ कर लो आप, ए बी इक्वल टू क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में हमने b में से a के कोऑर्डिनेट माइनस किया, अब यहाँ पर a में से b के करते हैं तो क्या आएगा आपके पास a प्लस a, क्योंकि माइनस ऑलरेडी इसके साथ है तो प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला है, प्लस यहाँ क्या आएगा आपके पास b प्लस b का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये जुड़ जाएंगे, a प्लस a क्या आ गया 2a का होल स्क्वायर। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, b प्लस b क्या आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ अभी, यहाँ से 4 कॉमन लो, जब 4 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,30 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b। अब आपको दो तरीके से ये काम करना है। एक तो आपको एज ए कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और दूसरा आपको करना है कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पहले हम प्लेन की बात करते हैं। चलो पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि लेट ए क्या था आपके पास 0,0 दे रखे थे पॉइंट, और b मान लेते हैं हम 36,15। देयरफॉर ए बी क्या आएगी, डिस्टेंस आपकी दो पॉइंट के बीच की, ए बी इक्वल टू रूट बी में से a के कोऑर्डिनेट x में से x माइनस करो, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। जब आप 36 का होल स्क्वायर करोगे
तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1296, 36 का होल स्क्वायर करो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई लास्ट में जाकर ऐड होकर 1521 और ये 39 का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब 39 यूनिट्स। ये मेरा आंसर आ गया। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को मान लो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन में करता हूँ शो। ये मैंने एक फिगर ड्रा कर ली, आपकी एक्सिस से आ गई। यहाँ पर क्या था 0,0 पॉइंट था, 0,0 का पॉइंट मतलब कहाँ आ गया, ओरिजिन के ऊपर आ गया। और यहाँ पर B36 मान लो ये 36 है, यहाँ पर 36 आता है और यहाँ पर 15 आता है। जब भाई तो B पॉइंट आपका ये बन जाएगा 36,15। अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये आपका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका एंगल कितना होगा 90 का। तो यहाँ पर करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आएगी, ए, इस पॉइंट का नाम सी देते हैं, ACB। तो यहाँ क्या आएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपके पास BC स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दिया। AC की वैल्यू कितनी 36 का स्क्वायर, BC की वैल्यू आपके पास 15 थी, 15 का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब 36 का स्क्वायर कर रहे हैं 1296, 15 का स्क्वायर 225 और जब इसको ऐड किया तो आपके पास आ गया 1521 AB स्क्वायर। इनके यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √1521 और 1521 जो वो 39 का स्क्वायर होता है। तो AB इक्वल टू ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो दोनों केस में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखना है कि हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट, या x1 - x2 प्लस y1 - y2। इनके लाइन का एक सिरा पकड़ के दूसरे के कोऑर्डिनेट उससे क्या करने हैं, माइनस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 पॉइंट्स मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तब आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। अदरवाइज हम एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ कर भी इन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मान लो A है, ये B है, ये क्या है हमारे पास C है। हम मान लेते हैं कि लेट A 1,5, A 1,5 और B को मान लेते हैं हम 2,3 एंड C, और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, -11। अब देखो ये पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों में ये जो डिस्टेंस है, कोई दो पार्ट्स का सम जो है वो तीसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। 2 पार्ट्स का सम क्या हो जाए, तीसरे के बराबर हो जाए, तो वो एक ही लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। अदरवाइज अगर 2 पार्ट्स का सम तीसरे के बराबर नहीं होगा तो वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। अब देखो हमारे पास 3 पार्ट क्या है, एक AB है, दूसरा क्या है BC है, और एक हमारे पास होल पार्ट है वो क्या है, AC है। तो सबसे पहले AB निकालते हैं। AB इक्वल टू रूट, पता है आपको क्या करना है, B कोऑर्डिनेट में से A के क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 2 - 1, x में से x वाला माइनस करना है, प्लस y वाले में से y वाला 3 - 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 में से 1 चला गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये आ गया √5, क्या वैल्यू आई मेरे पास, √5। तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई AB इक्वल टू √5। अब दूसरी निकालते हैं, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या था BC। तो BC डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना हमें। तो C में से किसके कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, B के, -2, x का -2, यहाँ x का 2 है तो माइनस फार्मूले में है, -2 का स्क्वायर प्लस y क्या था -11, और यहाँ क्या था मेरे पास -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जुड़ जाएंगे, सेम साइन है, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, और 14 14 जा कितना आ गया आपके पास 196।
196, तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया 212। ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, BC की √212। अब तीसरा पार्ट क्या बचा मेरे पास, AC। तो AC इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, C में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। C ये था, A ये था, तो CA -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस का क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, 3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे -3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, और ये 256 हो गया। जब आपने इसको ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 265। आपका देखो अब किसी भी साइड का सम जो है बाकी दो साइडों के सम के बराबर नहीं है। देख लो आप लोग कहीं भी नहीं होगा, √5 है, 212 है, ये 269 है, रूट के नीचे हैं। तो लंबा पार्ट क्या था आपका AC का, क्लियरली या हेयर AC इज़ नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, इनके एक साइड का जो मतलब एक साइड की मतलब दो पॉइंटों के बीच की जो लेंथ है वो बाकी दो पॉइंटों के बीच की जो लेंथ है उनके सम के बराबर नहीं आ रही है। देयरफॉर A, B, C आर नॉट कोलिनियर, ये जो पॉइंट थे वो कोलिनियर नहीं है। अगर ये बराबर आती तो पॉइंट्स क्या होते, कोलिनियर होते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको ये बताना है ये जो वर्सेस दिए गए हैं ये आइसोसेलेस के हैं या नहीं हैं। तो इतना आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। ये मान लेते हैं हमें, लेट A 5, -2 और B 6, 4 एंड C पॉइंट मान लेते हैं 7, -2। तो ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ क्या बनेगी AB, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर दो, AB इक्वल टू क्या आएगा रूट, B में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि फार्मूले में माइनस है इसके साथ माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 6 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 + 36 इक्वल टू √37। AB की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं किसकी, BC की। यूनिट साथ में लिखते चलो यूनिट्स। अब BC क्या आएगा, C में से किसके कोऑर्डिनेट कर दो, B के या B में से C के, वो आपकी इच्छा है। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -6 का क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू क्या आ गया √37। अब बाकी तीसरा पार्ट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 से ही मेरा काम हो गया। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करना, दो साइडें इक्वल प्रूव करनी थी, तो दो साइडें इक्वल आ रही हैं। तीसरी भी निकाल लेते हैं, BC के बाद क्या आएगा आपके पास AC, तो AC कोऑर्डिनेट माइनस करो, C में से A के, ये C था आपका, ये A था, C में से A के माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 है और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, होल स्क्वायर इक्वल टू 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इनके √2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया 2, क्या आ गया इसका आंसर आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में देयरफॉर यहाँ पर क्या मिल गया आपको, AB इक्वल टू किसके बराबर आ गया BC। जब दो साइडों की लेंथ इक्वल होगी हम लिख सकते हैं अब देयरफॉर गिवन वर्सेस आर वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि नहीं, चेक करना था आपको कि ये है या नहीं। अगर आप मुझे दो साइडों की लेंथ क्या मिल गई, बराबर मिल गई, इसलिए ये क्या हो गया मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C, D एज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, चमेली क्या करती है उसको नहीं मानती, बोलती कि स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको
जो है आपको ये बताना उन दोनों में से कौन सही था। अब देखो ये फिगर्स थी आपकी, ये फिगर थी, फिगर दे रखी थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्क्वायर, वो उनकी जो बहस हो रही है वो किस चीज़ के ऊपर है कि स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, चंपा बोलती है कि चमेली को कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर बनेगा, ABCD क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन चमेली क्या करती है, उसके साथ डिसएग्री करती है, बोलती है ये स्क्वायर नहीं बनेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि A के कोऑर्डिनेट क्या हैं और B के कोऑर्डिनेट क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर को तो A के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि X कोऑर्डिनेट आपका 3 है और ये क्या आपका Y कोऑर्डिनेट कितना 4 है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेट A के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 3,4। इसी तरह B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो B आपका ये X की वैल्यू 6 थी, पहले X कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, Y की कितनी थी 7 थी, तो B कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया 6,7। C के कोऑर्डिनेट देखो, C के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास, ये 9 है और इधर 4 है, 9,4। एंड D के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, D आपका ये था, ये आपका X एक्सिस 6 है और ये क्या है 6,1। अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके कि ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। तो आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब मुझे चारों साइडों की लेंथ निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसी फिगर बनेगी आपके पास, ये समथिंग ऐसी फिगर, यहाँ पर A था, यहाँ B था, यहाँ C था और यहाँ क्या था D था। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपका ये ABCD है, ये देखो ये फिगर बनी है, ये एक स्क्वायर है या नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी चारों साइडों की लेंथ क्या है, इक्वल है। चारों साइडों की लेंथ क्या है, इक्वल है, और उसके डायगोनल क्या है, डायगोनल भी आपस में क्या है, इक्वल है, तब वो स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब मुझे साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। पहले AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, B के कोऑर्डिनेट में से A के माइनस कर दो, X में से X वाला 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस Y में से Y वाला 7 - 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 4 का स्क्वायर। ब्रैकेट का यूज़ करो तो अच्छी बात है। ये आपका आ गया रूट 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, रूट 25। तो AB की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 यूनिट्स। ये AB की वैल्यू आ गई आपके पास। जब ये AB की वैल्यू निकल गई उसके बाद किसकी निकालनी है आप लोगों को, BC की। तो BC इक्वल टू क्या होगा, अब क्या करना है, C में से B के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो क्या आ गया 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो BC क्या आएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, 3 - 4 है ये y कोऑर्डिनेट, तो ये आपका आएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ये आपका आ गया रूट 18, ये भी आएगा रूट 18। तो यहाँ क्या आएगा 9 में से 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 + 9 इक्वल टू रूट 18 यूनिट्स। BC की वैल्यू आ गई। उसके बाद CA की निकालो, CD की निकाल लो। CD इक्वल टू क्या आएगा, D में से C के कोऑर्डिनेट 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, Y में से Y वाला 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इनके CD की वैल्यू भी आपके पास क्या आई रूट 18। ये आपके पास आ गया CD भी रूट 18। ठीक है, BC भी आपके पास क्या आया था, BC इक्वल टू रूट 18। BC की वैल्यू रूट 18 आई थी, AB की भी, CD की और DA। अब DA निकालना है या AD इक्वल टू क्या होगा, D में से A के कोऑर्डिनेट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो D के कोऑर्डिनेट क्या है 6 - 3 प्लस दूसरा क्या होगा 1 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस
ये भी आएगा आपके पास -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9 + 9, इनके आपके पास AD = आ गया √18। अब स्क्वायर की चारों साइडों की मैंने लेंथ निकाल ली। चारों साइडों की लेंथ क्या आई मेरे पास, फर्स्ट की √18, सेकंड की भी √18, BC भी कितना आया √18, CD भी कितना आया आपके पास √18 और AD भी कितना आया √18। अब मेरे पास बचा डायगोनल। अगर फिगर में ध्यान से देखो तो डायगोनल क्या आपका एक AC बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है BD। नाउ अब डायगोनल की लेंथ निकालो। नाउ AC = क्या होगा, C में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, C में से A के, तो C ये है, A ये है। 9 - 3 प्लस x के माइनस कर दिए y का, 4 - 4 आपके पास क्या बचा, 6 का स्क्वायर। इनके AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। एक डायगोनल निकल गया, क्योंकि 0 होगा, 0 का कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। अब निकालना मुझे दूसरा डायगोनल BD। अब BD की वैल्यू क्या होगी, √D में से B के माइनस करने हैं, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। D का बाई कोऑर्डिनेट 1 था और इसका क्या था, 7 था, तो 1 - 7। जब आपने इसको माइनस कर दिया, अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो -6 का होल स्क्वायर, इनके आपका आ गया √6 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया BD भी आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा था कि ये स्क्वायर बन रहा है। अब आपके पास चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ गई, चारों साइडों की लेंथ क्या आ गई, √18 चारों की आ गई, और उसके डायगोनल जो AC था वो 6 आया और BD भी कितना आया, 6 आया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, AB। नाउ AB = BC = CD = DA एंड डायगोनल AC = किसके बराबर है, डायगोनल BD के बराबर। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर कोई भी कंडीशन फेल होती तो उसने स्क्वायर नहीं बनना था। तो अब उसने पूछा था कि कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। इट मीन्स चंपा इज करेक्ट। चंपा ने क्या बोला था कि वो क्या है, स्क्वायर है। चंपा ने ये बात बोली थी कि ये क्या है, स्क्वायर है। इट मीन्स आप लिख सकते हो, यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।